उत्तराखंड देवभूमि, जहां पहाड़ों की गोद में बसा हर गांव कभी जीवन से लबरेज हुआ करता था, जहां आंगनों में बच्चों की किलकारियां गूंजा करती थी, खेतों में गीत गाते बुजुर्गों की आवाज गूंजती थी और मेलों में झूमती भीड़ में हर चेहरा पहचान का होता। लेकिन अब इन गांवों की हवाओं में एक गहरी खामोशी तैरती है। वो खामोशी जो सिर्फ वीरान घरों की दीवारों में नहीं बल्कि एक पूरी पीढ़ी की यादों में बस चुकी है। उत्तराखंड अपनी स्थापना के 25 साल पूरे करने जा रहा है, लेकिन इन 25 सालों में एक सवाल बार बार गूंजता रहा, क्या हम पलायन को रोक पाए? जवाब आज भी दर्द में डूबा है। कभी कभी पलायन तरक्की की राह दिखाता है, लेकिन अक्सर ये अपने पीछे छोड़ जाता है उजड़े घरों की तस्वीरें, बंजर खेतों की सच्चाई, सूनी गलियों की चुप्पी और वो वीरान गांव जो आज भी अपनों की राह ताक रहे हैं। ऐसी ही एक तस्वीर रुद्रप्रयाग जिले के कांडई क्षेत्र से सामने आई, जहां लुएगढ़ नाम का एक गांव पलायन की सबसे दर्दनाक कहानी बन गया। लुएगढ़, वो गांव जिसका नाम लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी के मशहूर गीत वीरू भड़ुकू देश में भी आता है। कभी वीरो भड़ों की शान माने जाने वाला ये गांव आज वीरान है। यहां अब सिर्फ 3 महिलाएं ही रहती हैं। हाँ, 3। ना कोई पुरुष, ना बच्चे, ना कोई जवान जो संकट की घड़ी में कंधा दे सके। दरअसल हाल ही में 90 साल की सीता देवी का निधन हुआ और फिर जो हुआ उसने पूरे उत्तराखंड को झकझोर कर रख दिया। उनके अंतिम संस्कार के लिए गांव में 4 कंधे भी नहीं मिले। एक दिन तक उनका शव घर में ही रहा क्योंकि गांव में कोई पुरुष ही नहीं बचा था। अगले दिन पास के गांव कलैथ, पांडरा, मड़गांव और मलछोड़ा को जब ये जानकारी मिली तब वहां से लोग आए, तब जाकर अंतिम संस्कार हो पाया। सीता देवी का बेटा मानसिक रूप से अस्वस्थ है। परिवार की हालत पहले से ही दयनीय थी और इस दुख की घड़ी में गांव की वीरानी ने उनके आखिरी सफर को और भी अकेला बना दिया। सोचिए, एक वक्त था जब इस गांव में 15 से 16 परिवार रहते थे, खेतों में हल चलता था, घरों में दिए जलते थे और आज वही गांव खामोश है। न सड़क, न पानी, न स्वास्थ्य सुविधाएं, न स्कूल। बच्चों को पढ़ने के लिए 2 से 4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। गांव का रास्ता इतना खराब और खतरनाक है कि आज तक सड़क यहां नहीं पहुंच पाई। इसी बदहाली ने एक एक करके सबको पलायन करने पर मजबूर कर दिया और आज हालात ये हैं कि गांव में किसी के मरने पर भी कंधा देने वाला कोई अपना नहीं बचा। लुएगढ़ अकेला नहीं है। उत्तराखंड के सैकड़ों गांव ऐसे ही हैं जो पलायन, उपेक्षा और संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं। कभी जिन गांव में जीवन की रौनक थी, आज वहां सिर्फ खामोशी की गूंज है। ये सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं, ये उस व्यवस्था का आईना है जिसने पहाड़ों को सिर्फ नारों में सजाया, हकीकत में नहीं। सवाल ये नहीं कि लुएगढ़ में आज कितने लोग बचे हैं, सवाल ये है कि क्या हम आने वाले 25 सालों में इन गांवों को बचा पाएंगे? क्या हम सड़क, पानी, स्कूल और अस्पताल जैसी बुनियादी जरूरतें इन गांवों तक पहुंचा पाएंगे, या फिर अगले 25 सालों में उत्तराखंड के और भी गांव सिर्फ गानों में, कविताओं में और यादों में ही जिंदा रह जाएंगे? लुएगढ़ की इस तस्वीर को नजरअंदाज मत कीजिए। ये एक चेतावनी है, चेतावनी उस भविष्य की जो हमारे गांव तो होंगे लेकिन उनमें जीवन नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि कहानी हर उस इंसान तक पहुंचनी चाहिए जिसे उत्तराखंड की मिट्टी से मोहब्बत है, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और हाँ, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए ताकि ऐसी जमीनी सच्चाइयों की आवाज दब न सके और हमारी आने वाली कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्योंकि पलायन सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, ये एक टूटता रिश्ता इंसान और अपनी मिट्टी के बीच का है।